तमाम ही मुहिब्बीन मजलिस का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आप तमाम लोग अपने चहीते नुमाइंदों को यहाँ पर मुंतखब करने के लिए जमा हुए हैं। मैं आपके दरमियान ज़्यादा हाइल न होऊंगा। सबसे पहले हमारे आज के मुकर्रिर के फहरिस्त का आगाज़ करते हुए मैं असगर ज़ैदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आप तमाम से मुखातब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख नशीन पर तशरीफ फरमा शारिफ साहब, असगर खादी साहब, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के यहाँ के रिश्तेदारान, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, पसा पर्दा रंग, आज का ये इंतखाबी जलसा मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्किद किया गया है। मेरे भाई, आज अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारी क़यादत को मजबूत करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं मुखालिफिन किस तरह लगे हुए हैं। मुखालिफिन का काम है मुखालिफत करना, लेकिन हमें मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म होकर इत्तेहाद मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 13 के जितने भी उम्मीदवार हैं इन तमाम को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है और इंशाअल्लाह ताला की हाथों को। मेरे भाई, आप बताइए, जब कभी भी एनआरसी का मसला हो, सीए का मसला हो, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का मसला हो, हमारी शरीयत, आपके मेरे कायद, आपके मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सिवा किसी की आवाज़ बुलंद नहीं होती है। वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर मुखालिफिन की आंखों में डालकर फिर फाल बताते हैं, चाहे तुम्हारे पास कोई ताकत क्यों ना हो, हमारे साथ अल्लाह की ताकत है। मेरे भाई, आज हमें आपस में इत्तेहाद से काम लेना है। अनासिर अपनी शरारतें कर रहे हैं जिससे मजलिस वाले नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने हमेशा कामयाबी अपने हौसलों के साथ, अपनी मजबूती के साथ, अपने मजबूत इरादों के साथ कामयाबी हासिल की है। मैं चाचा से दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले उसामा खदीर मौलाना, उसके बाद में सैयद सोहेल कुरैशी साहब, उसके बाद में हमारे अमर बिन हैदरा साहब, और उसके बाद में आपके अपने भतीजे जो आपकी इस वक्त बहुत ज्यादा दुआओं के मुस्तहिक है, अब्दुल्ला हिलावी साहब का इस्तेमाल करें। और हमारे शहर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम आली जनाब शारिफ नक्शबंदी साहब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुर्तजा खान साहब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर सदर साहब और मुर्तजा खान साहब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए, आप लोगों को इन नुमाइंदों को सुनना है। हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान निज़ाम जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाई एडवोकेट अब्दुल रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम तमाम को मुअज़्ज़ज़ फरमाएं। आ जाओ, आप शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दिल अजीज अब्दुल्ला बिन हिलावी साहब, मेरे भाई अमर बिन हैदरा साहब, उसामा खदीर मौलाना साहब, सोहेल कुरैशी साहब, कारकुन मजलिस, और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन घरों में मुझे सुना जा रहा है, मेरी पर्दानशी मार बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त की कमी है, वरना बहुत बोलना था, मगर मैं थोड़ी मेरी तकरीर को बहुत छोटी करते हुए ये बात आपको बताता हुआ चलूं कि हमारे बल्दिया में जब हमारे 4 उम्मीदवार जाएंगे तो जितने मुखालिफिन मजलिस हैं
चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, तो हमारे मुसलमान में एक रिवायत है। मैं उन्हें वो रिवायत बतलाना चाहता हूं कि 100 करोड़ का 1 अरब होता है या 2 अरब है, 200 करोड़ के 2 अरब है। ये बल्दिया में जाएंगे, ये मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है, ये मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत है कि आज हमारे पास उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से लाइन लगाकर खड़े थे, हमारे पास की उम्मीदवारी के लिए बहुत लगे लगा रहे थे। फिर ये जमात की ताकत है, ये प्रमाण है इस जमात की ताकत का कि ये जमात कहां पर चल गई। और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बल्दिया में ये हमारे उम्मीदवार जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम एजुकेशन पर काम करेंगे। अल्लाह बिन हिलाली अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे उम्मीदवारी से नवाजा। आप सब जानते हैं कि मैं एक साधारण इंसान, जो लोगों को यकीन नहीं था औरंगाबाद में कि अब्दुल्ला बिन हिलाली को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टिकट देंगी, लेकिन मेरी जमात ने मेरे पे भरोसा किया, मेरे जो खिदमत पे भरोसा किया और पूरे औरंगाबाद शहर को गलत साबित किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपके सामने बाहैसियत एक उम्मीदवार के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं जमात का, असदुद्दीन अवीज़ी साहब का, इम्तियाज जलील साहब का, हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब का और तमाम हमारे जमात के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों की दुआओं से मैं इंशाअल्लाह बोलता हूँ कि कारपोरेशन हो, पुलिस स्टेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम हो, तमाम जो सहूलियतें गवर्नमेंट दे रही है हम आप तक पहुंचाएंगे। कॉरपोरेशन के जो भी बुनियादी मसाइल रहेंगे वो करके देंगे और अवामी मसले रहेंगे, मिली मसले रहेंगे, जो भी मसले रहेंगे आप मुझे आवाज देंगे, मैं इंशाअल्लाह लब्बैक बोल के आपके बीच में मौजूद रहूंगा। मैं आपको लेना उम्मीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम भाड़ा कॉलोनी, पीली कॉलोनी, मकसूद कॉलोनी के जितने भी हमारे यहाँ निवासी यहाँ मेरे सामने बैठे हैं और डाइस पे हमारे शहर सदर शाहिद नजरुद्दीन साहब, हैदराबाद से आए हमारे मेहमान और हमारे तीनों उम्मीदवार, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने आज अपना वक्त निकाल के हमें कॉर्नर मीटिंग के लिए आपके सामने बात करने का मौका दिया। और मैं मेरी बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मेरा तारुफ तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दे दिए और हमारे भाई ने कुछ बात करने के लिए हमारे लिए रखा नहीं है। सिर्फ इंशाअल्लाह आपको एक 2 छोटी बात जो अब्दुल्ला भाई से रह गई थी मैं वो बताता जाऊँ कि जो हमारे पास पीली कॉलोनी, महाड़ा कॉलोनी का ओपन स्पेस का मसला है, जहाँ लाइब्रेरी का इशू है, तो इंशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई आपकी कफालत से, आपकी गवाही से और शारिक नक्शबंदी साहब की सदारत में इंशाअल्लाह पहले 6 महीने में इंशाअल्लाह ओपन स्पेस का काम हम इंशाअल्लाह महाड़ा कॉलोनी, मकसूद कॉलोनी लोगों में करवा के देंगे। रही बात दूसरी एजुकेशन की बात, मैं शारिक भाई को बता दूं कि हमने बिना पद के भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। हैदराबाद के तमाम लीडरान यहाँ पे मौजूद है। मैं उनको बताता जाऊँ कि हमने एक बच्चों के लिए महापालिका की तरफ से स्कूल बनवाया, आर्टिफिशियल टर्फ बनवाया, तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए वाटर गटर मीटर तो काम पार्सल करेंगे, ये हमारा फराइज है। इसके अलावा इंशाअल्लाह अब्दुल्ला जो सोहेल भाई और अमर बिन हैदरा प्रभाग क्रमांक 13 के एक फैमिली मेंबर्स के लिए इंशाअल्लाह एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर और उनके आने वाली जॉब्स के लिए इंशाअल्लाह जो भी होगा वो हम इंशाअल्लाह हमारे मैनिफेस्टो हमने लिखा है, हम वो काम करेंगे। और हर 6 महीने को इंशाअल्लाह साल में हम एक मेगा जॉब फेयर लेंगे जहाँ पर 600 से या 1000 तक जॉब प्लेसमेंट हम इंशाअल्लाह यहाँ पे लोगों के लिए देंगे। और तब मैं ज़्यादा बात अपनी नहीं करता हूँ, मैं एक नारे से अपनी बात खत्म करता हूँ, इसके बाद हमें हमारे बड़ों की बात सुनना है। मुझे एक नारा अब इसलिए लगाना है, इसलिए आवाज़ आपकी सुनना है कि जो लोग ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला चौधरी से नहीं होगा, उसामा खदीर मौलाना से नहीं होगा, सोहेल कुरैशी साहब से नहीं होगा और अमर बिन हैदरा साहब से नहीं होगा, ये बच्चे हैं, इन्हें टाइम लगेगा, इन्हें और 5 साल लगेंगे, तो मुझे आपका जवाब वो नारे के जरिए चाहिए। मैं शारिक नक्शबंदी साहब की सदा इजाज़त देता हूँ कि मैं नारा इंशाअल्लाह आपकी इजाज़त से लगाऊंगा। नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पे जलवा अफरोज हमारे चारों नुमाइंदे, मेरे भाई अब्दुल्ला बिन हिलाबी, अमर बिन हैदरा, मेरा भतीजा कहूँगा उसामा अब्दुल क़दीर, और हमारे सोहेल साहब, इस कॉलोनी के जिम्मेदारान, और बिलखुसूस हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, 600 किलोमीटर दूर से आपके हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ लाने वाले, हमारे इत्तेहाद को मजबूत करने की कोशिशें करने वाले हज़रत साहब और उनके तमाम साथियों का मैं तहे दिल से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। इससे पहले आपने अब्दुर्रहमान आलम खान को यहाँ पर सुना। यहाँ पर मैं एक नौजवान का खास तौर से जिक्र करना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके इत्तेहाद की खातिर हमारे इसी प्रभाव से जिस नौजवान ने अपनी उम्मीदवारी की कुर्बानी दी है, उसका जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मुल्लो खान साहब, आप खड़े रहे भाई, आप बहुत मजबूत दावेदार थे, लेकिन और एक हमारे अब्दुर्रहमान भी यहाँ से उम्मीदवार थे, दोनों ने कुर्बानी दी कि बाकी के फैसले के ऊपर लब्बैक काम है, दोनों का इस्तेमाल। यही दरअसल मजलिस इत्तेहाद, ये इसको जरा ऊपर कर सकते हैं। तो मुन्नो भाई हमारे, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, अब्दुर्रहमान आलम खान ने। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम आपके सामने जो पैगाम लेकर आए हैं, वो पैगाम मेरे और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम है। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी जमहूरी निज़ाम के अंदर, डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, अगर जमहूरियत को जिंदा रखना है, अगर इस मुल्क में आपको अपनी बात मनवाना है, तो वहां पर स्तरों की तादाद गिनी जाती है, और वहां पर आपके इत्तेहाद और आपके हक की आवाज की बात करने वाली जो बुनियादी जड़ें होती है, वो आपकी अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। ये वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जहां पर आपके इलाकों के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। और हमने इससे पहले जो इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, आपने देखे कि तकरीबन 26 कॉरपोरेटर आप ही के इत्तेहाद की बदौलत हम महानगर पालिका तक पहुंचा पाए थे। यही वो पीली कॉलोनी है, यही वो महारा कॉलोनी है कि जहां से हजारों की तादाद में वोट करके आपने इम्तियाज जलील को लोकसभा पहुंचाया और असेंबली पहुंचाया। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आज आपकी यहां पर इतनी बड़ी तादाद देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया कि औरंगाबाद में चाहे कहीं कोई नतीजा निकले, लेकिन प्रभाग नंबर 13 के हमारे चारों शहर इंशाअल्लाह जरूर महानगर पालिका पहुंचेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि साबिका में पिछले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों से कुछ गलतियां हुई होगी, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। और आपको ये बताता चलूं कि हम, चाहे वो कॉर्पोरेटर साबिका रहे हो, चाहे वो हालिया हो, हम बहरहाल इंसान हैं, गलतियां हम ही से होती है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि पूरी दयानतदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपके दरमियान खड़े रहें। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आप में से शायद ही कोई ऐसा नौजवान का आज का ऐसा दिन गुजरा होगा या कोई दिन गुजरता होगा कि जिस दिन आप सोशल मीडिया के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रील्स नहीं देखते होंगे, उनकी तकरीर नहीं देखते होंगे। आप सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बहुत तारीफें करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से हकीकी तौर पर मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत का हक अदा करना चाहते हैं, तो आने वाली 15 तारीख को आपको इनको वोट देना है। और इनको वोट देते वक्त इनके चेहरों को मत याद रखिए, उस चेहरे को याद रखिए जो दिल्ली से लेके कश्मीर तक, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जो गुजरात से लेके बंगाल तक, और जो मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत में आपके खिलाफ बनने वाले मंसूबों को, आपके खिलाफ बनने वाले कानूनों को नरेंद्र मोदी के मुंह पर फाड़ फेंकता है, और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपको इन्हें नहीं वोट देना है। आप ये मत समझिए कि आप इन चारों को वोट दे रहे हैं, बल्कि आप उस आवाज को वोट दे रहे हैं जो आपके लिए हिंदुस्तान के हर टीवी चैनल पर आपके लिए लड़ता है। वो आप उस आवाज को वोट दे रहे हैं, आप उस चेहरे को वोट दे रहे हैं कि जिसने मेरी मां और बहनों से चेहरे से नकाब खींचने वाली ताकतों के सामने
सर उठाकर बात किया। आप उस आवाज को वोट दे रहे हैं जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज उठाई। आप उस आवाज को वोट दे रहे हैं जिसने तहफ्फुज़ कानून के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें की। इसलिए याद रखना, आपका जो हक कानून का, आपका जो हक वोट का है, वो वोट का हक आप इस मुल्क के सबसे बड़े मेरे और आपके कायद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए, मुल्क के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। शहर औरंगाबाद के हालात भी तेजी से बदल रहे हैं। आपने देखा 6 महीने पहले चंद रुपयों की खातिर लोगों को खड़े कर दिया गया और एक काबिल तरीन लीडर को हरा दिया गया। ये कहां हुआ, ये कैसे हुआ, आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन यकीन जानिए, उस शख्स को जिसे मैं और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कुछ नहीं नवाजा है। उस शख्स को इतना नवाजा है कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती है। लेकिन वो गली गली क्यों घूम रहा है, वो आपके दरवाजों पे क्यों खटखटा रहा है, वो आपसे इत्तेहाद की क्यों भीख मांग रहा है। वो चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जैसी दूसरी कौमों के नौजवान जिंदगी गुजारते हैं, आप भी वैसे ही गुजारे। जैसे बच्चे, दूसरी कौमों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वैसी ही तालीम आपके बच्चे हासिल करें। जैसे दूसरी कौमों के बच्चों का हेल्थ सिस्टम अच्छा होता है, वो चाहता है कि आपकी कौमों के बच्चों के हेल्थ सिस्टम को भी बेहतर बनाया जाए। और इन तमाम मकासद को पूरा करने के लिए आपकी अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके अपने नुमाइंदे होना चाहिए। आपको मालूम है कि 2015 में जब चुनाव हुए, आपने 26 नगर सेवकों को महानगर पालिका पहुंचाया। उससे पहले ना आपको फंड्स मालूम थे, ना आपके इलाकों की साफ सफाई मालूम थी, ना आपके इलाकों की सड़कें बनी हुई थी। जब आपने ताकत फराहम की तो महानगर पालिका में बैठकर करोड़ों रुपए के फंड आपके इलाकों में लाए गए। बीजेपी के सामने पूछिए अपने आप से कि बताओ कौन सी सियासी पार्टी का नुमाइंदा है जो आपके लिए उनके सामने आंखों में आंखें डाल की बात करता है। तो खुदा के लिए उस शख्स को शर्मिंदा मत करना, वरना ये आने वाली नस्लें, ये मासूम बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब हमारे मुस्तकबिल के लिए मजबूत आवाज उठ रही थी, तब आपने उस मजबूत आवाज का साथ क्यों नहीं दिया था। इन बच्चों के सामने भी मत शर्मिंदा होना। इनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हमें मुतहद होकर कोशिश करना है। इंशाअल्लाह हम इस इलाके के अंदर कोशिश करेंगे कि एक अच्छा हेल्थ सिस्टम, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर हम प्रोवाइड करें। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, चारों नुमाइंदों का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह हम साथ मिलकर काम करेंगे और प्रभाग नंबर 13 की जीत को औरंगाबाद महानगर पालिका के पूरे 29 प्रभाग के अंदर सबसे बड़ी जीत दर्ज कराएंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ चंद नारे आप लगा दे। कल शाम में